अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नदीम मेरे डिजिटल चैनल नदीम टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज शहर नांदेड़ के देगलूर नाका इलाके में कांग्रेस पार्टी का नया जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, नांदेड़ के खासदार रविंद्र चौहान, नांदेड़ के जिला अध्यक्ष बेट मोगरेकर और नांदेड़ के शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के साथ कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हर्षवर्धन सपकाळ के हाथों हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्यालय जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें पार्टी तक पहुंचाने का केंद्र बनेगा। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई कि इस कदम से आम जनता और पार्टी के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ कार्यालय उद्घाटन का स्वागत किया और कांग्रेस जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्योंकि गरीब समाज, मुस्लिम समाज सब साथ थे और एक भाई सिर्फ आप आगे आपको सिर्फ ताकत दी। आज हमारे फैसला इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे दो भी जिला अध्यक्ष उत्तर के भी दक्षिण के और एक आज तो मैं आपकी विधान कि आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदिवासी जसपाल भिंगे साहब को दिए। हम सभी मिलकर आपसे वादा करते हैं कि आप हमको सिर्फ ताकत दी है, जैसे हमारे किशोर हो रहे सभी साथ में और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल्ली राज्य की ओर से और सभी कारपोरेटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह से सब मिलकर इस कार्य का जो ऑफिस का की अपने मिलकर सबने मिलकर और आपको शब्द में मिलकर आपको इस जगह पे बैठकर आज 6 परिवार संभालना है और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके लोगों के बीच में जाकर अपने काम करने की में लाना पड़ेगा। लोगों के अपने सामने बड़ी ताकत। आज बड़ी खुशी का दिन है। मुझे कल ही बताया गया था हमारे मंत्री अजीत भाई ने कि वही नया ऑफिस खुल रहा है। सत्तार भाई का फोन आया था कि सत्तार साहब आएंगे क्या। मैं उनको बोला सर की तो मैंने परमिशन नहीं की, लेकिन मैं बोला ये पार्टी का ऑफिस है, आप सब ने पार्टी की मेहनत के लिए ऑफिस खोला है तो यकीनन सत्तार साहब आएंगे। मैं आपको खाली एक बार बोला कि सत्तार भाई और सभी कॉर्पोरेटर मिलकर ऑफिस खोले तो साहब ने एक ही बोला है कि कोई बात नहीं, अपन जाएंगे ऑफिस को ओपनिंग करेंगे और सभी से बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है सत्तार साहब जो नांदेड़ का माहौल है अभी देगलूर में देखा है, जैसा सत्तार भाई ने कहा है कि कांग्रेस की जीत में मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा हाथ रह चुका है। साथ ही साथ सभी जो अभी नए गठबंधन अभी जो नए समीकरण हम बना रहे हैं उसमें से देगलूर में जो बड़ी ओबीसी के जो लोग हैं बड़ी मात्रा में अपना यहाँ रहे और हमारे भिंगे सर है जो अभी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ बने हैं और हमारे रामदास पाटिल भी आए हैं। ऐसे बहुत लोग अभी कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। एक हमारे नेता जो राहुल जी गांधी है वो उनके मन में है और गांधी परिवार हमेशा एक सेकुलर विचार का परिवार रह चुका है और सेकुलर विचार सभी हमारे नेता राहुल जी गांधी का भी है और भारत में बड़ी मात्रा में सभी समाज को साथ लेने की शक्ति मुझे लगता है एक नेता है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी को आगे जो अपने को लेके जाना चाहिए, उनका जो नेतृत्व है मजबूत करने के लिए हमें जो महापालिका है, नगर पालिका है, उसमें से अभी से तैयारी करनी होगी। अभी ये जो हमारी परीक्षा है स्थानिक स्वराज्य संस्था की, ये आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। अब ये मुश्किल पेपर अपने सामने आने वाला है क्योंकि अगली तरफ सत्ता है, पैसा है, सभी है
लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता है, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता है, और ये कार्यकर्ताओं ने सरकार साहब स्वर्गीय वसंतराव जी चौहान साहब को जीत हासिल कर दिए। और मुझे जब मैंने अपने पोलिंग स्टेशन के बूथ के आंकड़े निकाले तो दोनों बूथ पर आगे वाली पार्टी को 0 है, 2 मतदान है, 3 मतदान है, और कांग्रेस को 600, 700, 800 मतदान है। तो यकीनन बहुत बड़ी मेहनत है, और ये मेहनत आप जैसे सत्ता भाई जैसे बोले एक बड़ा मेड़ावा मुस्लिम समाज का होना चाहिए जिले में, या कि जो हमारे राहुल गांधी के विचार है, कांग्रेस पार्टी के विचार है, वो सभी तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात, राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार एक नया उसको समीकरण बना दी है। वैसे तो बीजेपी की दूसरी जो नानी की दूसरी बात है वो बोल रहे हैं हम सेकुलर है, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो महायुति में भाजपा के साथ बैठ के मिलने वाली पार्टी सेकुलर कैसे हो सकती है? भाजपा के साथ में मिलने वाली, क्योंकि उनके हर निर्णय में भाजपा राष्ट्रवादी अजीत पवार के साथ में है, तो सेकुलर कैसे हो सकती है? जब भी उनके नेता जब भी आएंगे आप उनका दोनों पूछिए कि भाई आप भाजपा में बैठे वाले हैं, मंत्रिमंडल निर्णय में आप साथ में है, उनके पार्टी के साथ है, तो आप सेकुलर कैसे हैं? तो यहाँ के कुछ बड़े अपने पुराने नेता कुछ तो अफवाह चालू कर रहे हैं, कुछ तो विकास के नाम, आप विकास क्या करेंगे? सरकार साहब हम यहाँ पे जो डेंगू रोड है, चौक है, वहां से यहाँ तक आए, सरकार साहब ने 10 बार प्रश्न पूछा कि ये महापालिका में आता है या बीआईसी में आता है। तो ऐसे रोड और नेता को ये फोटो निकाल के हमारे उधर भेज दो, बोले हम आगे बताएंगे। तो अपनी को सरकार साहब आने वाले दिनों में ये जनता ही उनको जगह बताएंगी, और ये जनता के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं। करोड़ों का निधि महापालिका में आया था, लेकिन तो इन सबको अंधेरे में रखिए, निधि घुमाने का काम उन्होंने किया है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सरकार साहब को मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी को, सरकार भाई और सभी कॉर्पोरेट बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी बात करता हूँ। रोशनी हर किसी को मिले, संविधान करेंगे, मसाले लेके उल्टा उल्टा ऐसा दे भी खाओ, तुम चढ़ा दो तो जलाएंगे, मकान करेंगे। जो हमारा जो चिराग था, जो चिराग की रोशनी हमारे कारण थी, जो चिराग में मौका बहुत दिनों तक जो मिला वो भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मिली, और अभी किडनी रोशनी बनने के बाद उनके हाथ में जो मसाल है तो दिया जलाने के लिए नहीं, तो दिल के अंदर बड़ा किया, उसी को जलाने के चक्कर में आज जो आने वाले महानगर पालिका की जानिब से जो साजिश हो रही है, उसको आप सबको उसी को ध्यान रखना है। और उसको ध्यान रखने के लिए आज इस ऑफिस का उद्घाटन किया, ऐसा बोलूंगा तो गैर नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव जो है नेता साहब ने बताया कि यहाँ पर उनको कितना वोट मिला। तो हमारी लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई सभी से तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। हमारी लड़ाई बीजेपी और से नहीं, हमारी लड़ाई जो शिवसेना संजय दत्त की उनसे नहीं, अजित पवार की घड़ी जो है बंद पड़ी थी उससे भी हमारी लड़ाई नहीं। तो हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम चल रही है, और जो बी टीम है वो बी टीम का जो किरदार हुआ क्या आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो उन्हें हमारा खाया, और हर आप सब लोग अच्छी तरीके से समझते हो, नमक हलाली और नमक समझने वाले को अभी, तो वो इंतहा आप सबको देना है। लेकिन जिम्मेदारी मैं इस कारण की प्रधानमंत्री की जाने से डाल रहा हूँ। देश के और राज्य के हालात ऐसे हैं कि बद से बढ़ता है, बर्बादी गुलिस्तान के लिए, बर्बादी गुलिस्तान के लिए बस एक ही उल्लू यहाँ हर शांत में उल्लू बैठा है, अंजान गुलिस्तान होगा। तो ये मंत्रिमंडल भी ऐसा ही है, पैकेज के नाम पे अब किसान क्या कैसे कर रहे हैं ये आपको मालूम है। और ये विकास के बदले ये हराम और हलाल का ये झगड़ा है।
और इस हराम के और हराम के झगड़े में अभी हराम की जो मामला है उन्होंने अभी गेट कैनाल के गेट अभी खोलने की तैयारी में है। आज मेरी गाड़ी में बैठकर आपका जो गाना है वो लगा के अभी वो डायलर टोन पर अभी हमको बुलाने का काम शुरू हो जाएगा। और नांदेड़ से हैदराबाद थोड़ा करीब है तो वहां से कोई चीज को लेके आना ये बड़ा आसान है। अभी उसको जो गेट खुले है जो बिना हराम का जाहिर है कि हराम का जो है उसके माध्यम से यहाँ पर जो हमारा हक है और जो ईमान है उसको खरीदने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। उस कोशिश से आप सबको बचना है। यहाँ शानदार साहब के माध्यम से बड़े 2000 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं जो आने वाले 35 साल के दैनिक से एक सुनहरा सपना जो नांदेड़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस मिल रहा है उस दिल्ली को भी हमें और रोशन करना है। राहुल गांधी के कोशिश को चार चांद लगाना है। बस इतना ही कहूंगा और कहते हुए मैं आप सब लोगों से एक सवाल छोड़ते हुए इसका बहुत सारे उठे हुए मैं आपसे रखूंगा कि तू इधर उधर की बात मत कर, तो इधर उधर की बात मत कर, मुझे बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहमतों से कोई गिला नहीं, इधर रहमती का सवाल है। आपके सीट के रहमती को मैं आवाज देता हूँ और आने वाले चुनाव का आगाज महानगर पालिका का यहाँ पर करते हुए जो करना है हक की लड़ाई लड़ो। ये युद्ध है, सच्चाई की लड़ाई है और इसमें हर हाल में नांदेड़ में कांग्रेस का ही तिरंगा लहराना चाहिए, कांग्रेस का ही नांदेड़ में महापौर बनना चाहिए। ये जिम्मेदारी तमाम आप लोगों के लिए देता हूँ। टिकट की बात जो है वो एक ही मुझको मिलने वाला है और हमारी जो लड़ाई है तो लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई की तरफ हमको ध्यान रखना है और कुर्बानी 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 तो मायूस को कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी जब हम बात कुर्बानी की करते हैं तो हक की करते हैं, हलाल और हराम का फर्क समझते करते हैं। इस बार सभी गवाह है कि इस बार हमको कांग्रेस की पंजरी को ही लहराना है। कल तो एक जमाने का तरीका और आज का जो भारत का गृह मंत्री है कल वो आके जैसे आज अपन ने उद्घाटन किया कल से उन्होंने उनके कार्यालय का भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव के बाद कांग्रेस को दूरबीन से भी देखे तो दिखने को नहीं मिला। तो हमको लड़का के गए तारीख गवाए हमारे अस्तित्व को, हम हमारे पूरे किरदार को वो चैलेंज देकर यहाँ से जो गया है उस चैलेंज का जवाब देना ही नहीं देना तो हम भी दिखा देंगे हम क्या है। हम लोग हैं इसी दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे। सच्चाई की बातें इसी उन्होंने क्योंकि में गांधी ने भी गोली खाई है, ईसा भी चढ़ गए सूली पर, सच्चों ने जान गंवाई है। हाँ हम भी किसी से कम नहीं, तकदीर बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने कांग्रेस को नांदेड़ में लाकर मानेंगे। इसका आगाज करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया।